सबसे बड़ा नुकसान मोदी को खुद होगा कि मोदी और मोदी की पार्टी इलेक्शन बुरी तरह से हारे। तो ये नहीं कहा मोदी को बीजेपी को लपेटे, वो तो खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं मोदी और बीजेपी। वो क्यों लपेट रहे हैं? जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो क्यों प्रोहिबिशन लगा रहे हैं? लोगों को देखने तो मालूम तो पड़े असली जिम्मेदार कौन है। क्यों बैन लगाए? आप बैन नहीं लगा सकते, अपना पक्ष रखेगी सर। आप बैन नहीं लगा सकते, संविधान कहता है आप बैन नहीं लगा सकते। अब सरकार जवाब दे आगे कोर्ट में क्यों बैन लगाया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब इसकी हियरिंग अप्रैल में होगी। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, ML शर्मा है। वकील साहब, इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का रुख कैसा था? क्योंकि ये अप्रैल के लिए लिस्टेड कर दिया है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कई बार, 1945 से 1956 से आज तक। एक दो नहीं, इसके ऊपर 50वां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सिटीजन ऑफ इंडिया को अधिकार है, भारतीय नागरिकों को अधिकार है, वो किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई उनको नहीं रोक सकता। यदि किसी को आपत्ति है तो उनके अगेंस्ट में वो कोर्ट में जाएं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया बीबीसी को देखने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू बहुत साफ है कि आप बैन नहीं कर सकते, इसीलिए नोटिस किया ना। नहीं, सरकारों का काम है कि गलत तरह से किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई जा रही है, चाहे वो आम हो या खास आदमी हो। यहाँ तो सरकार को, PM को लेकर जो है आपत्तिजनक चीजें लाई जा रही है, तो वो देश की एकता के लिए अगर कोई खतरा है तो उसको बैन कर सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, देश की एकता का यहाँ क्या लेना देना। किसी व्यक्ति ने गुजरात रियोट में 2002 में अगर वो चीफ मिनिस्टर था तो उससे भी क्या लेना देना। लेना देना बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का है कि वहाँ जिन औरतों के साथ में सैकड़ों और लेडीजों के साथ रेप किया गया, जबरदस्ती लोगों के घर जलाए गए, लोगों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, बड़े लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया उस एरिया से, 24 घंटे तक मिलिट्री को अहमदाबाद के अंदर आने नहीं दिया गया, दंगाइयों को खुली छूट दी गई, पुलिस को कहा गया कि दंगाइयों को सपोर्ट करें। पुलिस गुलबर्गा, ये कौन कह रहा है कि पुलिस को कहा गया कि दंगे को सपोर्ट? मैं ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ तक कि पुलिस बजाय दंगाइयों के ऊपर फायर करने के गुलबर्गा सोसाइटी में रहने वाले लोगों के ऊपर फायरिंग कर रही थी। ये जितने फैक्ट्स हैं, ये तथ्य कभी भी कोई भी किसी भी समय लोगों के सामने रख सकता है। अब यूके गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी जासूसी एजेंसी है, उन्होंने बीबीसी ने खुद जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित थे, उन सब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। बच्चों ने बताया कि उन्होंने क्या देखा, लोगों ने बताया कि उनके रिलेटिवों को कैसे मारा गया, जले हुए घर दिखाए गए, सारी चीजें दिखाई गई। तो जो चीज दिखाई गई है बीबीसी में वो तो रिकॉर्डिंग है, वो कोई कमेंट उस पर सवाल है, उस पर सवाल है कि वो बायस्ड है। नहीं, बायस्ड का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सच्ची घटनाओं को जो हुई हैं, जो फैक्ट में आज भी उपलब्ध है, उनको अगर कैमरा में रिकॉर्ड करके लोगों के सामने रखता है तो उसमें बायस की बात क्या हुई। नहीं, उसमें ये कहा गया कि भाई इस बैलेंस नहीं दिखाया गया, जहां से राइड शुरू हुए थे, जो कार से वो की गाड़ी जलाई गई थी उसको पर जो है इन्होंने पर्दा डालने की कोशिश की है, और तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपके तर्क है या सरकार के तर्क है, उन तर्कों में न जाकर हम इसमें सिर्फ ये बात जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के जो जज थे उनका कुछ इस पर स्टेटमेंट आया या सीधे सरकार से जवाब मांगा? नहीं, सीधे सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने हमारी पिटीशन पढ़ी, उन्होंने देखा हमारे जजमेंट सही है जो हमने लगाए हैं, उन्होंने ये भी देखा हम क्या मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं मांग कर रहे कि हमें कुछ चीज दो, हम ये नहीं मांग कर रहे कि किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करो, हम ये भी नहीं मांग कर रहे कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करो। हमने किसी के भी विरुद्ध कार्रवाई के लिए नहीं कहा है। हमारा कहना है बीबीसी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एजेंसियों ने जो भी रिकॉर्डिंग की है, सही फैक्ट, वो तो कैमरे में कैद है, वो रिकॉर्डिंग तो वो बना नहीं सकते, फैक्चुअल रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट मंगा के देखे और देख करके मालूम करे, महसूस करे, SIT के द्वारा निर्णय करे कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इन घटनाओं के पीछे, इन घटनाओं को में इन्वॉल्व थे, और जो घटनाओं में इन्वॉल्व पाए जाएं उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो। तो ये मांग की आपने किया, फिर आपने रिटर्न में दिया, आज आपके हेयरिंग के दौरान नहीं रखी है? पिटीशन ही इस बात के ऊपर है कि बीबीसी रिकॉर्डिंग को मंगाया जाए, मंगा करके कोर्ट SIT फ्रेम करके उस रिकॉर्डिंग को देखे
और महसूस करे कि उनमें कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो अपने आप में एक एविडेंस माने जाएंगे कोर्ट के अंदर में। तो एविडेंस के बेस पे तो अगर जो भी व्यक्ति जिम्मेवार होगा उसको सजा होनी चाहिए। तो कोर्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये डिमांड तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो एविडेंस है ये जनरल पब्लिक क्यों नहीं देखे, सवाल देखना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन अगर इसने बायस्ड रिपोर्टिंग की होगी, गलत फैक्ट रखे होंगे, तो फिर बीबीसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक आदमी बायस्ड स्टेटमेंट तो दे सकता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। रिकॉर्ड तो फैक्चुअल उन्हीं को रिकॉर्ड करेगा। नहीं, उनका ये कहना है कि जो लोग इसमें जिनका इंटरव्यू लिया गया है वो बायस्ड है, सरकार के खिलाफ पहले भी आरोप लगाते रहे, वो न्याय के तराजू पर फेल भी हुए, उसके बाद इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी पैदा करने की कोशिश की भी किसी के थ्रू। ये आप नहीं कह सकते न्याय के तराजू में। न्याय के तराजू में जिन लोगों को लाया ही नहीं गया, उन लोगों को जिन्होंने अपनी आंखों से घटनाक्रम देखा है, अगर वो अपने घटनाक्रम बताते हैं तो वो विटनेस हुए। आप उनको बायस्ड कैसे कह सकते हैं? एक विटनेस बायस्ड नहीं हो सकता। विटनेस तो जो घटना है वो बता रहा है। बायस्ड आप होंगे उनको डिसाइड करने के लिए कि इनको कोर्ट के सामने लाएं कि नहीं लाएं, इनके कहने के को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट देखेगी जो विक्टिम का। अब क्या लग रहा है आपको, अब क्या लग रहा है इस मामले में? क्योंकि अप्रैल तक मामला जो है अब लंबित हो गया है, अप्रैल में इसकी सुनवाई होनी है, अब सरकार को अपना जो है जवाब देना है। देखिए, गवर्नमेंट संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकती, चाहे आज का दिन हो चाहे कल का दिन हो। अगर अब गवर्नमेंट जो पहले तो बेवकूफ़ी गवर्नमेंट ने यही की, इनके लीडरों ने, उनके लीगल एडवाइजरों ने, कि इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया। तो जो चीज़ किसी को नहीं पता थी अब वो चीज़ सबको पता है और हर कोई देखना चाहता है और देखेगा। गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। किस किस को रोकेगी? 150 करोड़ लोगों में जाकर के किस किस का हाथ पकड़ेगी? किसके द्वारा पकड़ेगी? उनके जो पुलिस वाले हैं आज गवर्नमेंट के पास में, जो सैनिक हैं, वो खुद देखना चाहते हैं इस चीज को कि आखिर हुआ क्या था। वो खुद देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट कहां से रोक लेगी इसको? तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी गलती की थी, इसको प्रोहिबिट किया। और आज नोटिस होने के बाद में दूसरी गलती गवर्नमेंट करेगी या नहीं करेगी, ये निर्णय गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजरों को करना है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई देनी है पहले, या पहले इसके ऊपर जो बैन है उसको हटाना है। बैन हटाने के बाद फिर जो मुख्य इसमें जो हमारी प्रेयर है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद कोर्ट को डिसाइड करना है, एसआईटी बना करके लोगों का पता करना है कि कौन ऐसे लोग थे जिनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए गुजरात के दंगों के लिए। तो अब हम वेट कर रहे हैं अगले एक्शन का, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी। ये सरकार, आपसे उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर से बैन हटा दे? उम्मीद नहीं, वो सबसे बड़ी बेवकूफाना हरकत होगी गवर्नमेंट की अगर वो इसके ऊपर से अभी भी बैन नहीं हटाती है। तो फिर क्या होगा? फिर अप्रैल, मई, जून में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा उस समय बैन हटाना पड़ेगा, और तब तक लोगों की जो क्यूरियोसिटी इतनी हाई पे पहुंच जाएगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान मोदी को खुद होगा कि मोदी और मोदी की पार्टी इलेक्शन बुरी तरह से हारेगी। अभी आप तो मोदी, ये आ गए ना सच सामने, तो आप तो सरकार को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए सरकार अपने पाम में कुल्हाड़ी, आपके मुंह से ही निकल गया ना सर। नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, अगर सरकार ने बैन नहीं हटाया तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, लोग और जानेंगे, लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, गुजरात का जो नरसंहार है वो बीजेपी और मोदी का द्वारा किया गया है। जबकि डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, न कि मेरी पिटीशन में ऐसा कुछ है। डॉक्यूमेंट्री में जो फैक्ट है उनको देख के, किस साल पुराना मामला है ये, कई बार इसमें जांच हो चुकी है। देखिए, 21 साल पुराना मामला है, जांच कुछ नहीं हुई, बल्कि जितने भी फैक्ट्स है, जितने भी एविडेंस है, उन सबको हटाया गया। तीसरा बात, जिसने सैकड़ों लोग, तो विरोध पक्ष आपका आरोप है या तीसरा शीतलवाड़ का आरोप है, ये जो सरकार के खिलाफ करने वाला, सरकार का कहना है कि कैसे आरोप कर सकते हैं? जिन लोगों की लेडीज के साथ बलात्कार हुआ, उसके घर वाले एफिडेविट लेके कोर्ट में आते हैं और तीसरा बात उसको सपोर्ट करती है, उनको हेल्प करती, तो क्या इसको आरोप कहेंगे आप? इसको इस पे ये तो इस पे आरोपियों के खिलाफ तो चलेगा। इसमें आप मोदी को लपेटे या बीजेपी को लपेटे? मैंने तो ये नहीं कहा मोदी को बीजेपी को लपेटे, वो तो खुद ही अपने पाम में कुल्हाड़ी मार रहे हैं मोदी और बीजेपी। वो क्यों लपेट रहे हैं? जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो क्यों प्रोहिबिशन लगा रहे हैं? लोगों को देखने तो मालूम तो पड़े असली जिम्मेदार कौन है दंगों का। जो असली जिम्मेदार है उनके अगेंस्ट एक्शन लेने दो। क्यों ये रोकते हैं? रोकने के लिए क्यों ये रोकते हैं? एक्शन लेने के लिए असली जिम्मेदार उनके अगेंस्ट में। अभी कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम लेडी के बलात्कार में जो 15 आरोपी जेल में लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद थे, उनको छोड़ दिया गया। क्या है ये? क्यों?
आखिर आप खुद अपने पाम में कुल्हाड़ी वो मारेंगे। सरकार ने फिर थोड़ी, वो कहेंगे- तो सुप्रीम कोर्ट के उससे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया उनको छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा था भाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, देखे इसको, अगर कानून के हिसाब से समय पूरा होगा तो। नहीं, समय पूरा लाइफ टाइम का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत। नहीं 15 साल कंप्लीट कर लिए थे उनको। नहीं 15 साल नहीं, लाइफ टाइम के लाइफ पनिशमेंट था उनका। और लाइफ पनिशमेंट में 15 साल के बाद, 20 साल के बाद या बीच में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनके अपराधों को माफ करके उनको रिहा कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप सोचिए, हम सोचने से थोड़ी आपको रोकते हैं, आप कुछ भी कीजिए जो आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया था। ये तो गुजरात गवर्नमेंट ने उन लोगों को छोड़ा है, ये गुजरात गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके उनको छोड़ा है। आखिर किसको छोड़ा गया आज तक पूरे वर्ल्ड में? किसी भी राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा गया अभी। राजीव गांधी के हत्यारों को आज 40 साल बाद, 50 साल बाद छोड़ा गया है। 50 साल बाद जब उनको ये क्लियर हो गया अब इनकी उम्र कितनी बची है, इनको तो अभी छोड़ दिया गया। 10 साल भी नहीं हुए। कहाँ राजीव गांधी का ऐसे हत्याकांड बताइए, आप बताइए ना। राजीव हत्या कब? नहीं 84 में हुआ था। 91 में हुआ सर। 91 में कहाँ बैठे हैं आप? 84 में तो इंदिरा गांधी मरी ना। 84 में इंदिरा, 91 में राजीव गांधी का कब छोड़ा है उनको? अभी छोड़ा ना इसी साल, पिछले साल 22 में। तो 81 और 22 में कितने साल हुए? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। इनको तो 10 साल में छोड़ दिया गया। इनको 10 साल में छोड़ा गया। क्यों छोड़ रहे हैं आप? वो उनका ये कहना, आप एक तरफ तो लेडीज का नारा लगाते हैं, नारी को समर्थन कर रहे हैं, नारी को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नारी के साथ जो अत्याचार कर रहा है आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। गुजरात नहीं छोड़ा जा, नहीं छोड़ा जा। गुजरात दंगे में भी यही हुआ। विल्किस बानो के साथ जो हुआ उसके अपराधियों को कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन किसकी तो बात कर रहे हैं आप? बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं ना, उनके साथ जिन लोगों ने रेप किया सामूहिक, उनको क्यों छोड़ा गया? कौन था छोड़ने वाले? यही गवर्नमेंट तो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के। आज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में एक बिल्किस बानो नहीं जाने सैकड़ों बिल्किस बानो हैं जिनके साथ रेप हुआ है, उनको आप सजा नहीं देना चाहते। नहीं, सबको होनी चाहिए सब इसमें। तो फिर क्यों आपको दर्द है? आपको दर्द किस बात का है? डर किस बात का है? आप वीडियो लाइए सामने, वीडियो को आने दीजिए, लोगों को फैक्ट पता चलने दीजिए। सरकार का जो कहना है सरकार, कौन सी सरकार? सवाल तो सुनो ना आप। सवाल भड़के क्यों रहे आप? दूसरे के सवाल तो सुनोगे। सरकार का कहना है या इस डॉक्यूमेंट्री के विरोधियों का कहना है कि इसमें जो है बायस्ड तरीके से रिपोर्टिंग की गई है। सुन तो नहीं, और इसमें बैलेंस तथ्य नहीं दिखाए गए, और जिसकी वजह से समाज डिवाइडेड हो सकता है, घृणा फैल सकता है। समाज क्यों डिवाइडेड होगा? आपने 2002 में सैकड़ों लेडीजों का बलात्कार किया, उसके बेस पे समाज, आपने उनको सजा नहीं दिलवाई, और अब आपको डर है कि वो फैक्ट सामने आएगा तो समाज डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से तथ्य जवाब मांगा को देखने दो लोगों को। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ना। उसने कहा कि जब सरकार होने का मतलब यही होता है, नोटिस होने का मतलब यही होता है। आप क्यों रोक रहे हैं? जवाब दीजिए। नहीं, आप ये कौन सी बात कर रहे हैं? किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आज का? आपका नोटिस करने का मतलब होता है आपका पक्ष क्या है? नहीं, नोटिस होने का मतलब होता है कि हमारा पक्ष सही है। आप क्यों आपके प्रोवाइड कर रहे हैं? जवाब। सुनवाई की जरूरत नहीं है इसमें। तो सुनवाई की जरूरत क्यों नहीं है इसमें? तो अभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मंगवाई जाएगी, फैक्ट देखे जाएंगे। शर्मा जी, आप गुमराह नहीं कर सकते। इसमें गुमराह वाली कौन सी बात है? आप नोटिस जारी करने को कह रहे हैं कि सरकार को कह दे कि अब बैन हटाइए। बिल्कुल, इट्स नॉट वे टू। नोटिस जारी करने का सीधा सा मतलब है आपने बैन क्यों लगाया? जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए ना, वो जवाब दीजिए। हाँ, तो जवाब दीजिए ना, क्यों लगाया बैन? सरकार के विरुद्ध में नोटिस हुआ है ना, सरकार के फेवर में तो नहीं। अब ठीक कर रहे हैं। सरकार के फेवर में नहीं हुआ, क्यों बैन लगाया? आप बैन नहीं लगा सकते। अपना पक्ष रखेगी सर, आप बैन नहीं लगा सकते। संविधान कहता है आप बैन नहीं लगा सकते। अब सरकार जवाब दे आगे कोर्ट में क्यों बैन लगाया। अब इस मामले पर जो सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उसका पक्ष मांगा, जवाब मांगा कि बैन क्यों लगाया गया है। इनका कहना है कि बैन नहीं लगाया जाना चाहिए था क्योंकि 91 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो प्रेस की स्वतंत्रता भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार के पास ये रेमेडी भी है, ये उपाय भी है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो समाज के लिए अहितकर है, हानिकारक है, तो उसको रोक सकती है। अब इस मामले पर सरकार क्या जवाब देती है? हालांकि सरकार का जवाब आप तमाम लोगों को पता ही होगा। सरकार बताएगी कि ये जरूर महत्वपूर्ण नहीं थी, या ये जरूरी नहीं थी, या सरकार के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा था, क्योंकि कानून मंत्री खुद कह चुके हैं कि ये वेस्ट ऑफ द टाइम है ये सुनवाई। तो जो भी हो, अब देखना होगा कि इस मामले पर कोर्ट सरकार का पक्ष सुनने के बाद क्या निर्णय लेता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताएं। नमस्कार।